Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to my channel. Please subscribe my channel for more informative videos. आज हम इस वीडियो में सॉल्विंग सिस्टम ऑफ परटर्ब्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। एक इक्वेशन हमारे पास है dx by dt इक्वल टू -2x plus y plus epsilon y square और एक इक्वेशन है dy by dt इक्वल टू x minus 2y plus epsilon x square। हमारे पास दो ही बाउंड्री कंडीशंस गिवन है, एक विद रिस्पेक्ट टू x और एक y। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इन इक्वेशंस को देखते हुए दो सीरीज कंस्ट्रक्ट कर लेनी है। ये हमारे पास दो सीरीज कंस्ट्रक्ट हो गई हैं। एक हमारे पास सीरीज है x ऑफ t इक्वल टू x नॉट प्लस एप्सिलॉन x1 एप्सिलॉन स्क्वायर x2 प्लस अप टू 4 और एक y ऑफ t इक्वल टू y नॉट प्लस एप्सिलॉन y1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर y2 प्लस अप टू 4। ये हमारे पास दो सीरीज हैं। अब हमने क्या करना है, जो हमने सीरीज कंस्ट्रक्ट की है ये 5 और 6, सबसे पहले हमने इक्वेशन 1 में पुट करनी है। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरह से ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आएगी, हमने वहां से एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन 1 की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो वैल्यूज फाइंड करेंगे हमारे पास इस तरह से 7 और 8 इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है इसमें हमने ये सीरीज जो कंस्ट्रक्ट की है ये पुट करनी है। हमने जब 5 और 6 इक्वेशन 6 को जब 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरह से ये इक्वेशन है। यहाँ से भी हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद हमने एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन 1 की वैल्यूज फाइंड करनी है। उसके बाद जो हमने सीरीज कंस्ट्रक्ट की है उसको हमने बाउंड्री कंडीशन में पुट करना है। पहले आपने जो हमारे पास इक्वेशन 3 है इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास x की बाउंड्री कंडीशन आ जाएंगी। फिर हमने दूसरी बाउंड्री कंडीशन फाइंड कर लेनी है और हमारे पास इस तरह से दो y की बाउंड्री कंडीशन। उसके बाद हमने सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बना लिया। ये हमारे पास सिस्टम है इक्वेशन 11 और 12। हमने इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो सॉल्यूशंस आएंगे, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन और एक कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन। उन दोनों को हमने सीरीज सॉल्यूशन में पुट करना है तो हमारा जो परटर्ब्ड सॉल्यूशन है वो फाइंड हो जाएगा। तो हम देखते हैं किस तरह से हम परटर्ब्ड सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन 11 को हमारे पास ये इक्वेशन है d by dt। अभी हम इसको कैपिटल D लिख देंगे, माइनस ये दूसरी साइड पे जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा 2x प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ये हो गई। और हमारे पास एक इक्वेशन b है, यहाँ पे इसको भी हम कैपिटल D लिख देंगे। y नॉट तो दूसरी साइड पे जाएगा हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा और प्लस का 2y नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन b है। हमारे पास जो इक्वेशन a है वहां पे हमारे पास x नॉट कॉमन आ रहा है तो हमने यहाँ से x नॉट कॉमन ले लिया। अब इक्वेशन b में से हमारे पास y नॉट कॉमन आ रहा है, y नॉट कॉमन ले लिया। इक्वेशन 13 और 14 को हमने बैलेंस करना है, या तो आप x को बैलेंस कर लें या y को कैंसिलेशन के लिए। हम यहाँ से x को बैलेंस कर रहे हैं। x को बैलेंस करने के लिए हमें इक्वेशन 14 को d प्लस 2 से मल्टीप्लाई करवाना होगा। यहाँ से हमने d प्लस 2 को मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ से x कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। y नॉट, इसमें हमारे पास y नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास y नॉट इक्वल टू 0, हमारे पास इक्वल टू 0। यहाँ पे हम इसकी पेयरिंग कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास d की 2 वैल्यूज हमने इसको पुट कर देना है। y नॉट इक्वल टू c1 e रेज़ टू पावर माइनस dt। यहाँ पे dt था, यहाँ पे d की वैल्यू माइनस c2 प्लस c2 e रेज़ टू पावर dt। यहाँ पे जो d की वैल्यू है माइनस 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन के लिए लेट कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, पुटिंग इक्वेशन 15 इन d। जो ये इक्वेशन 15 है हमने इसको d में पुट कर देंगे। d में पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इस तरह से एक इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन पे हमने बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी 1 इक्वल टू c1 प्लस c2। अब यहाँ पे हमने पहले y और फिर x दोनों हमने इक्वेशन पे पुट कर दिए। जो y नॉट ऑफ 0 इक्वल टू 1 है इन इक्वेशन 15 हमने 15 में पहले पुट कर देनी है। उसके बाद हमारे पास ये 17 आ जाएगी। उसके बाद x नॉट ऑफ 0 इक्वल टू 1 ये भी हमने 16 में पुट कर दिया। ये हमने 16 में पुट की तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी 18। अब हमारे पास यहाँ दो इक्वेशन आ गई हैं। इनको हमने क्या करना है, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। अगर ये कैंसिल होते हैं, कैंसिल करने हमने c1 की वैल्यू निकालनी है। फिर उस c1 की वैल्यू हमने इन दोनों में से किसी में पुट करके c2 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हमारे पास c1 और c2 की दो वैल्यूज है। c1 और c2 की जो वैल्यूज है आप हमने 15 और 16 जो हमारे पास 15 और 16 से निकाली है वो हमने यहाँ पे
क्या आएगी, एक्स नॉट इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस टी और वाई नॉट इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस टी। यहाँ पे हमारे पास एक्स नॉट और वाई नॉट इक्वल हो गया। अब हम इसी तरह सिमिलर इक्वेशन 12 को सॉल्व करेंगे। हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से कॉमन आ रहा होगा, कॉमन लेना है, उसके बाद कैंसिल करना है। कैंसिल करने के बाद हमारे पास जो है कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आएगा। कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के बाद हमने इस पे पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास C1 और C2 की दो वैल्यूज आएंगी, तो यहाँ से हमारे पास x1 और y1 की वैल्यूज आ जाएंगी। जब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, अब हमने क्या करना है, जो हमने सीरीज सिलेक्ट की थी वहां पे हमारे पास x नॉट और y नॉट और x1 और y1 था, वहां पे हमने उनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। तो इस तरह से हम अपना पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या x0 और x1 की, हमारे पास x0 x1, हम यहाँ पे x0 और x1 की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास वो सीरीज आ जाएगी पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इस तरह से हम अपना सिस्टम ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।